दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह आईसीयू में पहुंच गए। इस पर कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि सुधांशु झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद का सीसीटीवी वीडियो सच सामने लाएगा और बीजेपी की पोल खुल जाएगी। डिबेट के दौरान प्रियंका ने सुधांशु को जमकर घेरा और अंत में बुरी तरह जलील भी किया। वीडियो का लास्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वहाँ असली धमाल है। तो चलिए देखते हैं पूरी बहस। संसद में जो घटनाक्रम हुई उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, सारे लोग जो सामने थे उनको साफ दिखाई पड़ रहा था हमारा प्रदर्शन मकर द्वार पे चल रहा था। पिछले भी दिनों में, कल, उससे पहले कल कांग्रेस का प्रदर्शन था। हम लोगों को जाना था, हम किनारे वाले रास्ते से गए, अन्यथा बगल में एक रैंप भी बना हुआ है, उससे गए। हमने तो किसी प्रकार का उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं किया। कांग्रेस का प्रदर्शन आज कांग्रेस कार्यालय पे चल रहा था, वो वहां से आए, सबने देखा। और जब सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आपको अंदर जाना है तो आप, क्योंकि आप तो प्रदर्शन करके आ चुके हैं, उनका प्रदर्शन स्थल दूसरा था, हमारा प्रदर्शन स्थल दूसरा था। वो अपने प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन करके आए और सीधे भीड़ में जाके घुस गए। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन अव्यवस्था उत्पन्न करने की नीयत से आया। और राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष है, भाई बहुत सीनियर प्रियंका चतुर्वेदी, उनको तो इंडिया अलायंस के लोग जानबूझकर गए मकर द्वार से। तेरे को बताते तेरी माँ की। साहिल जी, नहीं, साहिल जी, एक तो मैं आपत्ति जताना चाहूंगी। 26 मिनट से हम इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से 25 मिनट की आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की काटी है, जिसमें जो सर राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है प्रियंका जी, हमने वही वो दोहरा रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड, उन सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं कट किया था। मैं 3 बजे से आपका चैनल देख रही हूँ, सो प्लीज आपसे बस यही रिक्वेस्ट थी कि 26 मिनट से हम सब बैठे हैं, तो शुरुआत उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए। चलिए, मैं अब मुद्दे पे नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपने हमारा 26 मिनट टाइम वेस्ट किया है। साहिल, चलिए बोलिए। पिछले 26 मिनट से हमने सब सुना, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वहां पे डंडे कैसे आए। आपके खुद के वीडियो में दिख रहे हैं कि जो भी बैनर्स आए थे उसमें इतने मोटे मोटे डंडे भारतीय जनता पार्टी के सारे बीजेपी एमपीज लेकर घूम रहे थे। हम लोग तो सिर्फ पोस्टर्स हमारे हाथ में थे, इनके हाथ में डंडे वाले पोस्टर्स थे। और बकायदा जब प्रियंका गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई, खरगे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, खरगे जी जमीन पर बैठ गए थे, मैं वहां पे विटनेस हूं, मैंने देखा है। वहां पे बीजेपी महिला सांसद आकर जोर जोर से नारेबाजी कर उनकी तरफ वो डंडी वाला पोस्टर दिखा कर नारेबाजी कर रही थी। फिर प्रियंका गांधी जी ने भी जम के नारेबाजी की। ये जो अब एक नई कहानी निकल कर आ रही है कि किसी ने धक्का दिया और राहुल गांधी जी ने ये किया, फिर एक महिला आकर सांसद कह रही है कि उनके साथ ये सब हुआ। सीसीटीवी आप रिलीज कर दीजिए ना, पर सीसीटीवी सब रिलीज करने से पहले एक ही सवाल है, अमित शाह माफी कब मांगेंगे अंबेडकर जी के खिलाफ जो बात कही है उन्हें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंबई में जाकर दूसरी पार्टियों का ऑफिस तोड़ रहे हैं। कैसे अराजक तत्व हैं ये लोग, और अराजकता से चलते आए हैं। इनको विश्वास, इनको इस चीज में फेथ नहीं है कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, संविधान कैसे चलता है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। इस तरीके का हंगामा संसद परिसर में करते हैं। और एक और लास्ट चीज बताऊं, 10 बजे इनके प्रोटेस्ट होने वाला था, 10 बजे सवेरे, हम लोग का 10:30 पे होने वाला था। ये आप जान के वहां पर इंतजार करते रहे कि जैसे ही विपक्ष के लोग आएंगे ये एक इस तरीके का फेस ऑफ वाला माहौल बनाएंगे जहां पे इस तरीके की घटनाएं सामने आए और दिखाएं कि अरे देखिए हम तो सब विक्टिम्स हैं। ये लोग विक्टिम्स हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, और ये लोग आकर डिफेंड कर रहे हैं उसको। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद में ये सारी चीजें देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी से भागने के काम कर रही है। आप जानबूझकर ध्यान भटका रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सीधा आरोप है विपक्ष का। देखिए, सीधे दिखाई पड़ा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनका प्रदर्शन 10:30 बजे था, तो वो सीधे आकर अंदर जाने की बजाय हमारे प्रदर्शन करते हुए सांसदों के बीच में क्यों घुसे। दूसरी बात, चलिए सदन के बाहर, सदन के अंदर तो सबने देखा है। अभी शिवराज जी क्या बोल रहे थे कि लोकसभा के सभापति की पीठ के ऊपर चढ़ गए। राज्यसभा में हरिवंश जी का 1.5 साल पहले का लिखित में बयान है कि हिंसक हमला, माइक तोड़े गए, मैं था उस समय, उठा के फेंकी गई किताबें, यहां रूल बुक फेंकी गई, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया। ये तो बाहर भी दिखा, अंदर भी दिखा। दूसरा जो प्रियंका जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक चीज देखिएगा। हमारे हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं, हर प्लेकार्ड में कोई ना कोई फैक्ट है।
कोई फैक्ट है जिसमें नेहरू जी एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें कि वो अंबेडकर प्लेकार्ड जी से की ज्यादा पराजय का डंडियों की बात विपक्ष कह रहा है डंडे भी थे आपके प्लेकार्ड के 16 साथ। जनवरी 1952 का पत्र। अपनी हमारा महिला दूसरा सांसदों फैक्ट है को जिसमें आगे वो रखकर इनके ये में कोई अदालत का फैक्ट नहीं अपमान कर रहे थे। है, बस इन सच्चाई दोनों में वही है। अंतर दिखाई पड़ता है सच्चाई वही किसके है। पास तथ्य था और सच्चाई किसके वही पास है तथ्य नहीं कि था। आप लोग बहुत साफ देश दिखाई बंद पड़ता बनाया है। हुआ कल था इनका कि प्रदर्शन आप चल इस रहा था तरीके तो का हम लोग हंगामा तो बीच में करेंगे। नहीं थे। अरे एक देश के होम मिनिस्टर को बचाने के अरे लिए, वाह भाई उसके वाह। ईगो को संभाल कर वाह रखने भाई के वाह। लिए आप गजब लोग है। इस तरीके का अच्छा, माहौल मैं बना सुनिए। रहे हैं संसद में आप लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। शर्म आनी सारी चाहिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अभय दुबे भी हाथ उठा रहे एक समय था हैं। लोकसभा मैं दोनों से में, रिक्वेस्ट जहां करूंगा अगर कि एक जरा भाई महिला अभय दुबे जी सांसद की ने भी सुन कहा लेते हैं। कि अभय दुबे जी, अभय वो दुबे भी जी गलत भारतीय पता जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने शिकायत दर्ज की है। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने 115 धारा के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, उसके साथ 109 धारा के तहत हत्या का प्रयास, संगीन आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी अब इस पूरे मामले को लेकर? क्या आप चाहते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज है, बाकी सारा फुटेज हो, वो रिलीज किया जाए संसद की तरफ से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? अखिल जी, अगर 15 सेकंड का आपका वो फुटेज जो आपने दोपहर को चलाया था आज चला देंगे ना सारंगी जी का, तो इसी हमारे शो में इस पूरी कथा का पटाक्षेप हो जाएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी 14 दिन से इस प्रजातंत्र को रक्त रंजित किए हुए है, लहूलुहान किए हुए, और आज बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। खुद शिवराज जी ने स्वीकार लिया कि सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि किनारे से निकल जाइए। इसका अर्थ था कि ये दरवाजा घेर कर बैठे थे, घुसने नहीं देना चाहते थे। क्या चिंता सता रही इनको? क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका ने इंडाइटमेंट में साफ लिख दिया कि अडानी के भतीजे को पकड़कर उससे जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं उसमें पुख्ता प्रमाण है। और उस पर पर्दा डालने के लिए हमारे गृह मंत्री जी ने इतना अपमानजनक बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहा। और अंबेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए सदन में, संविधान सभा में। उन्होंने 3 चिंताएं व्यक्त की थी भारत के लिए। उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर देंगे, लेकिन क्या हम अपनी स्वतंत्रता बचा पाएंगे? अगर किसी अधिनायकवादी के चरणों में हमने अपनी सारी शक्तियां रख दी तो यह स्वतंत्रता नहीं बच पाएगी जो आज होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि अगर कोई राजनीतिक दल भविष्य के भारत में धर्म से को ऊपर रख देगा देश से तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और तीसरी, ऐसा लगता है अडानी जी के लिए ही उन्होंने कही कि व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की द्वारा सरकार अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए चलने लगी तो हम फिर स्वतंत्रता खो देंगे। तो आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए। मैं चुनौती देता हूं, आप चलाइए। सारंगी जी ने खुद कहा कि कोई सांसद उन पर गिर गया और वो चोटिल हो गए। तब पत्रकारों ने राहुल गांधी जी का नाम जान करके पूछा जो बाइट आपने चलाई है। शर्मसार कर देने वाली बात है। अरे सुधरो रे अभी तो। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप जो जंतर मंतर पर होता है वो सदन के भीतर होता रहेगा, सदन की इसमें होता रहेगा? राजनाथ सिंह निंदा कर रहे हैं, बोलिए। मैं वो देखिए, राजनाथ सिंह जी हर चीज की निंदा करते हैं, पर राजनाथ सिंह जी खुद ये टटोल नहीं रहे हैं कि, और ये खुद बता नहीं रहे हैं कि क्या वो उनकी जो स्टेटमेंट है 12 सेकंड का स्टेटमेंट है अमित शाह का, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं? वो 12 सेकंड का जो पूरा उनका स्टेटमेंट है अमित शाह का, वो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उजागर करता है कि इनके मन में, इनके दिल में जो अम्बेडकर जी के लिए भाव था वो उनकी जुबान पे निकल आया, और वो उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अब रही बात कि हम लोग जाते हैं, हमारे प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, पर आपने कभी एक भी बार इस तरीके का माहौल देखा कि हम इनके सांसदों को जाने नहीं दे रहे हैं? आज हमें रोका गया, हम जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, हमें बाकायदा रोका गया। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।